हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज है अपना ज्योग्राफी का लेक्चर 2। इससे पहले लेक्चर 1 में हम ज्योग्राफी का सिलेबस मतलब एक्चुअल में ज्योग्राफी स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या पढ़ना पड़ता है, वो डिस्कस किए थे। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम स्पेशली ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था भूगोल, जो ज्योग्राफी उसको दो भाग, ज्योग्राफी जो है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ था, जियो और ग्राफस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या भू, और ग्राफस का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन। तो हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो पृथ्वी का अध्ययन है। तो इस वीडियो में हम ना सिर्फ पृथ्वी का बात करेंगे, पृथ्वी का जो आवरण है, पृथ्वी का वायुमंडल हो गया या बाहरी जो संरचना है, तो वो हम बात करने वाले हैं। तो ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, इसमें हम क्या करेंगे, स्पेशली ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी तक का जो घटना है, पृथ्वी के बनने तक का जो सफर है वो हम बात करेंगे। तो बोल सकते हैं ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी तक का आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रह्मांड के बारे में, तो ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड जो है वो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को। तो ब्रह्मांड जो है वो बहुत छोटा, ये छोटा सा सूक्ष्मतम कण मतलब सूक्ष्मतम अणु से लेकर हम बात करेंगे जो विशाल का महाकाय आकाश गंगा है, वहां तक के सम्मिलित स्वरूप को बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड के अंदर है हमारा आकाश गंगा ब्रह्मांड में ही है हमारा आकाश गंगा को गैलेक्सी बोला जाता है, ब्रह्मांड को यूनिवर्स। आकाशगंगा हो गया आकाशगंगा हो गया हमारा गैलेक्सी, और इसको कभी कभी जो है मिल्की वे, दुग्ध मेखला भी बोला जाता है। तो ये हो गया। और आकाशगंगा में ही हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, और इसी सोलर सिस्टम में हमारा भी एक ग्रह है, लेकिन उससे पहले हम सूर्य, तारे, वो सब भी बात करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सौर मंडल में ही है हमारा ग्रह। अगर ग्रह की बात करें तो हमारा ग्रह हो गया पृथ्वी, और हमारा जो सौर मंडल है, वो सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है वो आकाश गंगा है मंदाकिनी, और हमारा जो है वो मंदाकिनी कहाँ है, वो ब्रह्मांड में है। तो ये जो है सम्मिलित सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय जो आकाश गंगा है वहां तक के सम्मिलित स्वरूप को ही बोला जाएगा ब्रह्मांड। और अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, सौर मंडल की, तो सौर मंडल क्या हो जाता है? एक्चुअली सूर्य का परिवार हो जाता है, सूर्य का परिवार ही होता है सौर मंडल। उसमें कौन कौन आएंगे? तो सूर्य आएगा, क्षुद्र ग्रह आएंगे, धूमकेतु, उल्काएं और अन्य आकाशीय पिंड आएंगे। तो एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड से लेके आते हैं। हम सबको बस ऐसे नॉलेज रहता है कि जो ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है। तो यहाँ हम बात करेंगे ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत है, कुछ थ्योरी है जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति है वो कैसे हुआ है। तो एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे दिए थे जॉर्ज लेमनतेयर ने। सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये सतत सृष्टि का जो सिद्धांत है इसे दिए थे थॉमस गोल्ड और हरमन ने दिए थे। और दोलन सिद्धांत की अगर हम बात करें, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, तो ये दोलन सिद्धांत दिए थे डॉक्टर एलन संडेजा। और स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये स्फीति सिद्धांत जो दिए थे वो है अलेन गुथ। तो इस प्रकार से ये चार सिद्धांत जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हम बात कर सकते हैं। उनके थ्रू जो है पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो हुई कैसे है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, खगोल विद्वानों के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है इसमें लगभग ब्रह्मांड के अंदर अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में ही है 100 अरब मंदाकिनी। तो 100 अरब हम बात कर रहे हैं, हमारा जो एक यूनिवर्स है उस यूनिवर्स के अंदर 100 अरब जो है मंदाकिनी है। हमारा मंदाकिनी मतलब हमारा जो आकाशगंगा है वो मंदाकिनी है, तो उसी तरह से 100 अरब जो है मंदाकिनी है। और जिस प्रकार से हमारा
ये आकाशगंगा के अंदर सूर्य या फिर तारे हैं, तारे। तो उसी प्रकार से हर एक मंदाकिनी में 100 अरब जो है सितारे हैं। 100 अरब जो है हर एक मंदाकिनी में सितारे हैं। अगर हम बात करें ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की व्यास डायमीटर, तो ब्रह्मांड का जो व्यास है देखिए 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष जो है बोल सकते हैं, अगर जिस प्रकार अगर बोले कि आप जो है एक टॉर्च पकड़िए और उस टॉर्च को 1 साल तक उसको ऑन करके रखे रहिए। अगर लाइट की अगर स्पीड की हम बात करें तो 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में इतना जाता है। और उसी प्रकार से सोचिए 1 साल तक अगर उस टॉर्च को ऑन करके रखे रहिए और जितना डिस्टेंस वो जाता है वही होता है प्रकाश वर्ष। तो ब्रह्मांड का व्यास, ये हम बात करते हैं। देखिए ये जो हम सोलर सिस्टम हो गया, ब्रह्मांड हो गया, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मीटर, किलोमीटर, इसमें हम लोग बात नहीं करते। इसमें हम लोग बात करेंगे लाइट ईयर की, फिर बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हम बात करते हैं, और एक बात करते हैं पारसेक की। पारसेक जो कि सबसे बड़ा यूनिट होता है दूरी मापने का। तो ब्रह्मांड का व्यास हो गया। अब बात करेंगे आकाश गंगा की। तो आकाश गंगा है क्या, हम लोग को पता चल गया कि ब्रह्मांड में है आकाश गंगा। तो ये जो आकाश गंगा है ये तारों का समूह होता है, तारों का समूह होता है। ये धुंधला दिखाई पड़ता है। ये आकाश गंगा की अगर हम बात करें तो ये जो आकाश गंगा है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक है नियमित और एक है अनियमित आकाश गंगा। तो नियमित आकाश गंगा और अनियमित आकाश गंगा, इसमें जो अनियमित आकाश गंगाएं हैं वो पूरे आकाश गंगा का 10% जो है सिर्फ पुराना सब है। अगर सबसे नजदीकी अगर मंदाकिनी की हम बात करें, हमारा आकाश गंगा है मंदाकिनी, और उसी प्रकार से और एक हमारा जो नजदीकी वाला आकाश गंगा है, नजदीकी वाला मंदाकिनी है, वो है देवयानी। हमारा नजदीकी मंदाकिनी हो गया देवयानी, एंड्रोमेडा जिसका नाम है। तो हमारा सूर्य जो है आकाश गंगा का एक चक्कर, सूर्य एक चक्कर लगाने में ही लगा देता है 22 करोड़ वर्ष, लगभग 22 करोड़ वर्ष। सोचने वाला बात है कि ब्रह्मांड कितना है। हालांकि अभी भी जो है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और ये फैल रहा है धीरे धीरे करके। तो आकाशगंगा के बाद हम बात करेंगे निहारिका की। तो निहारिका क्या है, नेबुला क्या है? तो नेबुला है ब्रह्मांडीय नर्सरी। हम बात करेंगे यहाँ पर जो निहारिका है वो मंदाकिनी में पाए जाने वाले धूल के बादल होते हैं। निहारिका क्या है? तो निहारिका है मंदाकिनी, ये जो अपना आकाशगंगा है, आकाशगंगा है मंदाकिनी बोले तो आकाशगंगा में मंदाकिनी में पाए जाने वाले जो धूल के बादल है ना, वही बादल को बोला जाता है निहारिका। और ये जो धूल का बादल होता है इसमें हम बोलेंगे कि ब्रह्मांडीय नर्सरी है ये। आई मीन ये यहाँ पर तारों का जन्म होता है, तारे जो है यही से जन्म लेते हैं। तो निहारिका जो है वह धूल और गैस का बादल होता है। ओरियन नेबुला की बात करें तो ओरियन नेबुला जो है वो हमारी आकाशगंगा का शीतल और चमकने वाले चमकीले वाले तारों के जो समूह है, बोले कि हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी उसके शीतल और चमकीले तारों का जो समूह है वो तारों का समूह को ही बोला जाता है ओरियन नेबुला। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन ब्रह्मांड फिर आकाशगंगा की। अब अगर हम बात करते हैं हमारा सोलर सिस्टम की, सौर मंडल की, तो इससे पहले मैंने बोला था कि सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल जो है वो एक्चुअली सूर्य का परिवार को ही बोलते हैं। सूर्य का जो परिवार है, सारे के सारे ग्रह हम बात करेंगे सूर्य, सौरमंडल क्या है तो सूर्य, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और अन्य आकाशीय पिंड, ये सारे मिलके, ये जो सूर्य का परिवार है ये सारे मिलके ही बनाते हैं सौरमंडल। तो अगर इसकी उत्पत्ति की बारे में बात करें तो जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है वो वापस से वही बिग बैंग थ्योरी के पास, बिग बैंग धमाका जो है ये क्या हुआ था, अभी से 15 अरब साल पहले क्या हुआ था। सबसे पहले यूनिवर्स में एक पॉइंट हुआ करता था। इस पॉइंट में क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं बिग बैंग, जो महा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बिग बैंग जो सिद्धांत है, बिग बैंग वाला घटना, उसमें हम क्या बात करेंगे, एक पॉइंट हुआ करता था। उस पॉइंट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में डेंसिटी था,
एनर्जी था, टेम्परेचर था, इतना था कि एक समय बाद इतना हाई एनर्जी होने के बाद ये जो है विस्फोट हो गया। विस्फोट हो जाने के बाद उसके बाद ही हमारा ये आकाशगंगा, सोलर सिस्टम, ग्रह, ये सारे उसके बाद जो है रचना हो गए। तो हम बात करेंगे उस बिग बैंग जो धमाका हुआ था उसके उपरांत ही इस सिंगल पॉइंट के थ्रू ही जो है हमारा ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सोलर सिस्टम, ग्रह, ये सारे की रचना हुई। तो उत्पत्ति की हम बात किए थे 15 अरब वर्ष पहले वो बिग बैंग जो धमाका हुआ था उसी के उपरांत ही सौर मंडल की रचना हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। तो अंतरिक्ष में अवस्थित विशाल बादल में गुरुत्वाकर्षण के नष्ट होने के कारण ही हमारा सौरमंडल का जन्म हुआ है। सौरमंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ है बोलेंगे, अंतरिक्ष में अवस्थित विशाल बादलों में गुरुत्वाकर्षण के नष्ट होने के कारण हुआ। अगर हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की दूसरी पॉइंट में, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो आकाश गंगा की भुजा में हुआ है। मैंने यहाँ पहले भी बोला था कि ब्रह्मांडीय नर्सरी होता है जहाँ तारों का जन्म होता है, यहाँ बोला था। तो ये जो उत्पत्ति की बात कर रहे हैं ये आकाश गंगा की भुजा में हो, हम सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल की उत्पत्ति आकाश गंगा की भुजा में हल्की ठंडी गैस के बादलों के थ्रू जो है हुआ था। और वो जो बादलों में जो हम गैस बात करेंगे, मुख्य गैस, उसमें आएंगे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और एक है आयरन। तो अब इसी तरह से हम बात के ब्रह्मांड हो गया, आकाशगंगा हो गया, फिर हम बात के सोलर सिस्टम का एक छोटा सा डेफिनेशन, और उसके बाद जो है सोलर सिस्टम में ही सूर्य का परिवार बोला था। अब सूर्य का परिवार में सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य का। तो सूर्य से रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा होता है, फैक्ट्स होती है, उसको अगर समझने का प्रयास करें तो सूर्य जो है वो हमारा निकटतम तारा है। सूर्य एक तारा है, इसके पास अपना प्रकाश होता है। तो सूर्य जो है एक तारा है, और ये जो सूर्य है वो हम लोग से 1 लाइट ईयर से भी कम है। सूर्य हम लोग के यहाँ से अगर दूरी की बात करें तो सूर्य हम लोग के पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। और ये जो सूर्य है वो सौरमंडल का हृदय स्थल है। सूर्य जो है सौरमंडल का हृदय स्थल है, और ये एक गैसीय पिंड है। इसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ही हाइड्रोजन से हीलियम में ये कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें सूर्य के पास, तो सूर्य के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है 71%, हीलियम है 26.5%, और अन्य में हम बात करेंगे 2.5% जो है अन्य गैस है। तो अगर इसके जीवन काल की हम बात करें तो सूर्य का जो जीवन काल है, प्रकृति का नियम है, अगर किसी चीज का अगर उत्पत्ति हुई है तो उसका जो अंत है वो भी निश्चित है, वो होने हुआ। जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगी। तो उसी प्रकार से इसकी अगर हम बात करें उत्पत्ति हुई है तो इसका जो अंतिम जीवन काल की बात करें तो ये 10 का पावर जो है 10 वर्ष लगभग है। तो सूर्य के बाद हम बात कर रहे हैं, हम लोग जो है पृथ्वी में है, हम लोग पृथ्वी में है, और पृथ्वी का जो नजदीकी तारा है, हम लोग का जो नजदीकी तारा है वो है सूर्य। हम लोग का पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है सूर्य। और सूर्य के बाद अगर निकटतम तारा की बात करें तो सूर्य के बाद हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी, और प्रोक्सिमा सेंटोरी के बाद होता है अल्फा सेंटोरी। तो इस प्रकार से हमारा जो सबसे नजदीकी तारा हुआ सूर्य हुआ, फिर उसके बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी, फिर अल्फा सेंटोरी। और सबसे चमकीला तारा, अगर सबसे चमकीला तारा की बात करें तो वो है साइरस। साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है। और अगर सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य के जो किरीट या कोरोना, ये उसका पार्ट है, उसका टेम्परेचर बात करें तो ये 27 लाख डिग्री सेल्सियस है, लाखों में होता है उसका टेम्परेचर। करोड़ की बात करें तो वो भी 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस। अगर सूर्य के प्रकाश मंडल की अगर हम बात करें प्रोटोस्फेयर की, तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश मंडल सूर्य का एक पार्ट है, भी प्रकाश मंडल, उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। और वर्ण मंडल की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 32,400 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के कलंक या जो धब्बे, सूर्य में जो धब्बे दिखते हैं, उस धब्बे का अगर टेम्परेचर बात करें तो उसके जो आसपास का जो टेम्परेचर है उससे 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है सूर्य के कलंक या उसके धब्बे। तो इस प्रकार से हमारा जो सूर्य है
वो क्लियर हो गया। अब बात करें सूर्य के बाद ग्रह की, तो ग्रह, सूर्य और ग्रह में क्या अंतर होता है? सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, जबकि ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर, तो ग्रह के पास अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है। सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये निश्चित कक्षाओं में। ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं कुछ निश्चित कक्षाओं में। अगर ग्रहों की बात करें तो ग्रह जो है दो गति करते हैं, एक तो है परिक्रमण गति करते हैं और दूसरा है घूर्णन गति। परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण होता है जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको बोला जाता है परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति के उपरांत ही ऋतु परिवर्तन होती है। अब बात करें घूर्णन गति की, तो जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाती है, लेकिन अपनी कक्षा में भी इस प्रकार से घूम घूम के जो है वो चक्कर लगाती है, तो वो हो गया घूर्णन गति। और घूर्णन गति अपने ही अक्ष पर घूमती है, इसीलिए जो है दिन रात होती है। तो इस प्रकार से ग्रह भी हम समझ गए। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो कि हमारा जो ग्रह है, हमारा जो पृथ्वी ग्रह है, उसका ये उपग्रह है। तो चंद्रमा के बारे में अगर हम बात करें तो चंद्रमा में जो है वायुमंडल और जल होता ही नहीं है। चंद्रमा में वायुमंडल और जल होता ही नहीं है। अगर यही क्लास अगर हम चंद्रमा में कर रहे होते, इस प्रकार आवाज जो है आपको सुनाई नहीं देगा। अगर चंद्रमा में यही क्लास लेते ना तो वहां पर वायुमंडल ही नहीं, कोई माध्यम ही नहीं, साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। तो जब कोई मीडियम ही नहीं मिलेगा, माध्यम ही नहीं मिलेगा, तो जो साउंड है वो सुनाई ही नहीं देगा किसी दूसरे को। तो चंद्रमा में वायुमंडल और जल नहीं है। तो चंद्रमा से अगर हम लोग का पृथ्वी, मून से अर्थ, सूर्य जो चांद है, चांद से पृथ्वी तक अगर प्रकाश की अगर रोशनी, अगर लाइट को अगर हम ले आए तो 1.3 सेकेंड में ही अर्थ तक पहुंच जाएगी। चंद्रमा की सबसे ऊंचा स्थान की बात करें तो ये है, सबसे ऊंचा जो स्थान है वो है लिबनिट पर्वत। ये दक्षिण ध्रुव में है, दक्षिणी ध्रुव में है ये पर्वत, सबसे ऊंचा वाला है, और ये 35,000 फीट है। अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में दिन में जो टेम्परेचर है वो 100 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और रात में अगर हम बात करें तो रात में चंद्रमा का जो टेम्परेचर है वहां पर वो माइनस में चला जाएगा। दिन में इतना गर्मी और रात में माइनस, माइनस मतलब ठंडा, इतना ठंडा हो जाएगा। तो उपग्रह की बात करें तो उपग्रह जो है ये स्पेशली ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं उन्हें बोला जाता है उपग्रह। जैसे हमारा जो उपग्रह है वो है चांद, क्योंकि चांद जो है हमारा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब ये जो चांद है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो इस प्रकार से ये उपग्रह है। लेकिन उपग्रह को अगर हम बात करें तो ये जो उपग्रह होते हैं ये हमारे द्वारा जो बनाए हुए होते हैं वो भी ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, और चंद्रमा भी। तो हम बोल सकते हैं उपग्रह जो है वो दो प्रकार का है, एक है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह क्या है? जो ग्रहों का परिक्रमा करने वाले जो पिंड होते हैं, ग्रहों का जो परिक्रमा करेगा। प्राकृतिक जिसको हम लोग बनाए ही नहीं है, इंसानों ने नहीं बनाया है, वो है चंद्रमा। तो ये चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह हो गया। अगर कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो कृत्रिम मतलब जिसको इंसानों ने बनाया है, जो हमारा सैटेलाइट होता है, तो वो है सबसे पहले जो बनाए थे हम लोग वो है आर्यभट्ट, ये कृत्रिम सैटेलाइट है। तो आर्यभट्ट और दूसरा है इनसैट 1B। तो इस प्रकार से उपग्रह जो है दो हो गए, जो हमारे ग्रह है, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सोलर सिस्टम और ग्रह, यहाँ तक ग्रह और उपग्रह यहाँ तक जो है हम लोग समझ गए। अब हम जो है हमारा जो ग्रह सब है, सूर्य का परिवार में जितने भी अभी ग्रह हम लोग देखते हैं, वो जो ग्रह है उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो है कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, जो हम 8 ग्रह की बात करते हैं, उन 8 ग्रहों की तो दूरी के अकॉर्डिंग देखें तो दूरी के अकॉर्डिंग में सबसे पहले सूर्य के सामने हम लोग का जो सन है, सन के सबसे पहले कौन मिलेगा? तो सूर्य के सबसे पहले मिलेगा बुध, सबसे पहले बुध ग्रह मिलेगा, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी ग्रह, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
इसको जो है एक बार अच्छे से समझ लीजिए, एक गाना की तरह याद भी हो जाएगा। बृहस्पति शुक्र पृथ्वी मंगल, सॉरी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो सबसे नजदीक हो गया बुध और सबसे जो लास्ट में हो गया वो है वरुण। हालांकि सबसे लास्ट हम लोग इससे पहले जो है वो प्लूटो को पढ़ते थे, 2004 के बाद जो है उसको इस ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रह के लिए भी कुछ नियम होते हैं कि अगर वो ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने, तो अगर प्लूटो उस प्रकार से उसमें वो गुण नहीं दिख रहे थे तो उसको जो है हटा दिया गया। तो अगर आकार की अगर हम बात करें साइज की, तो साइज में सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, फिर आएगा पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। बुध जो है सबसे छोटा है आकार में, बृहस्पति सबसे बड़ा बड़ा आकार होने के कारण ये भारी भी है, सबसे भारी और सबसे बड़ा। ये जो है बुध सबसे छोटा और हल्का है। तो अगर हम इसी को और एक चीज ऐड करें तो ये शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं उनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। सूर्य के जो नजदीकी वाले 4 ग्रह हैं उनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह, और बाकी के जो 4 हैं उनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। इनमें कुछ खासियत होती है। जो आंतरिक ग्रह होती है, इन आंतरिक ग्रह की अगर हम बात करें तो ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, मतलब इनको जो है पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। ये जो है चट्टान और धातु से मिलके बने होते हैं, छोटे होते हैं हालांकि अधिक घने भी होते हैं, और इनके जो है कम उपग्रह होते हैं। शुरुआत के जो 4 हम लोगों का ग्रह हैं इनके उपग्रह भी बहुत कम होते हैं। अब अगर हम बात करें जो बाह्य ग्रह है, अंतिम के 4 ग्रह, तो इन 4 ग्रहों में जो बाह्य ग्रह है ये गैस से बने होते हैं। ये जो है चट्टान और धातु से बने होते हैं, ये बने होते हैं गैस से, हाइड्रोजन हीलियम अमोनियम फिर हो गया मीथेन, ये इससे बने होते हैं। और सबसे ये जो है अंतिम के जो 4 हैं ये बड़े होते हैं और कम घने होते हैं, इनके पास अधिक उपग्रह होता है। तो अगर हम बात करें इसी में मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बाद भी कुछ ग्रह होते हैं उनको बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इनमें सबसे बड़ा जो है वो है सीरीज। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह में ही सबसे बड़ा जो है वो है सीरीज। अगर इन 8 ग्रहों में से 2 ग्रह अरुण और शुक्र की बात करें, अरुण और शुक्र की बात करें तो इनका जो मूवमेंट होती है, इनका जो रोटेशन होती है वो दक्षिणावर्त होती है। मतलब हम लोग का जैसे पृथ्वी का बात करें, पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी में जो सूर्य उगता है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में ढल जाता है, पूरब में उगता है। लेकिन इनमें वैसा नहीं होता है, इनमें क्या होता है पूरब में छिपता है और पश्चिम में उगता है। तो इस प्रकार से शुक्र और अरुण ग्रह जो है बाकी के 6 ग्रह से थोड़े डिफरेंस है। तो इस प्रकार से ग्रहों का जो आकार के अकॉर्डिंग और दूरी के अकॉर्डिंग आप एक क्रम याद कर लीजिए, आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह, फिर इसी में हम बात किए क्षुद्र ग्रह की। अब हम बात करते हैं ये जो 8 ग्रह है इनकी कुछ खास पॉइंट्स की बात करेंगे। तो यहाँ तक हो चुका था उपग्रह। अब अगर हम बात करते हैं एक एक ग्रह की, तो बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह जो है ये इसको वाणिज्य और निपुणता का ग्रह भी बोला जाता है। ये जितने भी डेटा है ये इंडियन जो ज्योग्राफी है, इंडियन वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी माजिद हुसैन की उस बुक्स के थ्रू जो है कलेक्ट किया हुआ है। तो बुध ग्रह जो है वो है वाणिज्य और निपुणता का ग्रह बोलते हैं। ये बुध ग्रह में भी वायुमंडल नहीं है, बुध ग्रह में वायुमंडल ही नहीं है, उपग्रह भी नहीं है, और ये चंद्रमा के समान जो होती है, ये चंद्रमा के समान ही होती है, उसकी ज्वालामुखी है। तो और उसके बाद है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की बात करें तो इसको बोला जाता है सौंदर्य की देवी, सुंदरता की देवी। ये बहुत ही ज्यादा गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, और गर्म इसीलिए है क्योंकि इसके जो बादल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है और पृथ्वी का बहिन भी बोला जाता है। सुबह का सांझ का तारा ये भी बोला जाता है। सबसे चमकीला तारा कौन है, तो सूर्य ग्रह ही है। तो इसकी वायुमंडल की बात करें तो शुक्र ग्रह में जो वायुमंडल है उसमें 97% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन गैस है, जलवाष्प मिलेंगे, इसके भी उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है।
ये पृथ्वी 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। अपना जो पृथ्वी है ग्रह, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर, और इसी के कारण ही जो है मौसम में बहुत ही ज्यादा बदलाव भी देखने को मिलता है। पृथ्वी के अगर उपग्रह की बात करें तो इसका एकमात्र उपग्रह होता है चंद्रमा। और ये सूर्य से दूरी की अगर हम बात करें, पृथ्वी जो है सूर्य से कितना दूरी है, वैसे पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो पूरी तरह से गोल नहीं लगाती है। अगर सबसे दूरी की बात करें तो अधिकतम दूरी, निकटतम की बात करें तो 14.73 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य की निकटतम दूरी है। और अधिकतम दूरी की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है। अब वायुमंडल की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, उस पृथ्वी ग्रह, हमारा ग्रह का जो उत्पत्ति हुई है वायुमंडल की, पृथ्वी का वायुमंडल की, तो ज्वालामुखी से जब ये घटना घट चुकी थी, बिग बैंग धमाका जब हो चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ज्वालामुखी से निकलने वाली जो लावा है, ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा, राख, वाष्प, धुआं, इन सब के थ्रू ही जो है वायुमंडल की उत्पत्ति हुई है। हमारे वायुमंडल में 78.08% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये लगभग 21% है। तो हम लोग जो है 21% ऑक्सीजन है। ऑर्गन है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03%, और इसके अतिरिक्त जलवाष्प मिलेंगे, ओजोन गैस है, फिर हीलियम है, नियॉन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, और नोबेल गैस है। तो इस प्रकार से हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बारे में पता कर लिए। अब बात करते हैं मंगल, हमारा जो अगला बाद वाला है, पृथ्वी के बाद मंगल है। तो इस ग्रह की अगर हम बात करें तो ये ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, युद्ध का देवता भी इसको बोला जाता है। ये लाल इसीलिए है क्योंकि इसकी जो मिट्टियां हैं, इसकी जो मिट्टी है, इसमें लौह और अयस्क पाया जाता है, इस कारण से इस ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। अगर मंगल ग्रह की सबसे ऊंची पर्वत की अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह की सबसे ऊंची पर्वत हो जाएगी निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह की सबसे ऊंची पर्वत है। फिर अगर हम बात करें सबसे बड़ा ज्वालामुखी की, तो ये है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स जो है वो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह की अगर उपग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह के पास दो उपग्रह है, एक है फाबोस, डीमोस। फाबोस और डीमोस, इसमें जो मंगल ग्रह का डीमोस है वो संपूर्ण सोलर सिस्टम का सबसे छोटा उपग्रह है। ये सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह में वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है, ऑर्गन है, जलवाष्प है। और बात करेंगे अगर बृहस्पति की, तो बृहस्पति को बोला जाता है देवताओं का ग्रह। बृहस्पति को बोला जाता है देवताओं का ग्रह। और ये जो बृहस्पति ग्रह है ये बहुत ठंडा ग्रह है। शुरुआत की अगर हम बात करें, ये जो 4 ग्रह है ये सूर्य के नजदीकी है, इसीलिए ये ज्यादा इनका जो तापमान है वो ज्यादा है, और ये गर्म है एक तरह से बोल सकते हैं। हालांकि दूर वाले ग्रह जो है इनके इफेक्ट कम पड़ते हैं, इसीलिए ये ठंडे ग्रह होते हैं। तो हम बात किए थे बृहस्पति की, ठंडे होते हैं। और इसकी जो वायुमंडल है, बृहस्पति की वायुमंडल, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है गैस। और बृहस्पति की एक उपग्रह है, हालांकि बृहस्पति के पास एक नहीं 79 उपग्रह है। बृहस्पति के पास 79 उपग्रह है, और उसमें से एक है गैनीमेड। गैनीमेड, अब गैनीमेड जो है वो संपूर्ण जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा का बात बोले थे डिमोस, और सबसे बड़ा हो जाएगा गैनीमेड। अब बात करेंगे शनि की, शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह को कृषि का देवता भी बोला जाता है। येलो कलर का होता है। इस ग्रह में वलय दिखते हैं, रिंग दिखते हैं, रिंग टाइप के होते हैं। तो इनको जो है हम अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं, हम जो है अपने आंखों से शनि ग्रह को देख सकते हैं। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो टाइटन एक इसका उपग्रह है। हालांकि इससे पहले जितने भी हम लोग बात किए थे उपग्रह की, वो उपग्रह जो है ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चक्कर लगाते हैं। और उन जो उपग्रह है, उन उपग्रह में जैसे टाइटन की बात करें तो इस टाइटन के पास अपना वायुमंडल है। तो इस प्रकार से टाइटन जो है, बात करेंगे सबसे बड़ा है टाइटन जो है वो शनि ग्रह का
सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और सबसे बड़ा के बाद टाइटन की एक खासियत है कि इसके पास अपना वायुमंडल है। टाइटन के पास अपना वायुमंडल। अब इसके बाद हम बात करेंगे अरुण ग्रह की। तो अरुण जो है उसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, हरित गृह भी बोला जाता है, हरित ग्रह भी बोलते हैं, और स्वर्ग का देवता भी बोलते हैं। साथ ही प्रथम आधुनिक ग्रह भी बोलेंगे इसको। इसके इसके जो वायुमंडल है इसमें CH4 हो गया, मीथेन हो गया, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो है उसके वायुमंडल में पाए जाते हैं। वरुण की अगर हम बात करें तो वरुण जो है, देखिए शुरुआती के जो ग्रह हैं वो उनके जो फैक्ट्स है, डाटा है, उनको याद करने में और उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अंतिम के जो जरूरी होते हैं वही याद करेंगे। तो शुरुआती वालों के हम लोग ज़्यादा जो है उनका डाटा याद करते हैं। इनकी जो है जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत कम मिलती है। तो वरुण की बात करें तो इसको सागर का देवता फिर बोलते हैं। ये जो है इसका जो कलर है वो पित्त मिश्रित हरा है। अरुण ग्रह यहाँ पर है, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह, इनका जो वायुमंडल है, इनका वायुमंडल में लगभग ये जो वायुमंडल है वो, ये जो दो ग्रह है वो सेम मतलब वायुमंडल से ही घिरे होते हैं। मतलब इसका वायुमंडल में भी CH4 मीथेन है, हाइड्रोजन ही है, और वरुण के पास भी वही है। इसीलिए इन दोनों को जो है कभी कभी जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है इस क्लास में सबसे पहले बात किए थे ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड जो कि बिग बैंग सिद्धांत से, बिग बैंग धमाका से हुई थी। उसी के उपरांत ही आकाशगंगा बनी। हमारा आकाशगंगा है मंदाकिनी। फिर सोलर सिस्टम की रचना हुई। सोलर सिस्टम के बाद हम बात किए थे सूर्य। फिर सूर्य के बाद बात किए ग्रह की, ग्रह में फिर क्षुद्र ग्रह बात किए। अब बात करते हैं धूमकेतु, उल्काएं और अन्य आकाशीय पिंड की। तो जो धूमकेतु होती है ये बर्फ और धूल कण से बने होते हैं। धूमकेतु जो है वो बर्फ और धूल कण से बने होते हैं। ये आश्चर्यजनक खगोलीय पिंड होते हैं। धूमकेतु जो है आश्चर्यजनक खगोलीय पिंड होते हैं। इनको कमेट भी बोला जाता है। ये कभी कभी क्या करते हैं, वो मूवमेंट के दौरान जो है वो रगड़ खाकर ये जो है जल उठते हैं और एक पूंछ का निर्माण कर लेते हैं। इसी में हम बात के धूमकेतु की बात करें तो एक धूमकेतु है हेली। ये हेली नामक एक धूमकेतु है जो 76 ईयर में एक बार दिखता है। लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो 1986 में दिखा था, 1986 में दिखा था। अब आगे अगर हम बात करें तो ये जो हेली नामक जो कमेट है, धूमकेतु है, पुच्छल तारा है, वो उसमें 76 ईयर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 19 के बाद 2062 इसमें हमको देखने को मिलेगा। अब अगर इसके बाद हम बात करेंगे उल्का की, तो उल्का जो है ये तीव्र गति में ये घूमते रहते हैं, अत्यंत स्पीड के साथ ये घूमते रहते हैं। और ये क्या करते हैं, पृथ्वी की वायुमंडल में, उल्काएं जो है वो पृथ्वी की वायुमंडल में एंटर करता है। और एंटर करने के उपरांत जो है ये भी क्या करते हैं, रगड़ खाकर उसके घर्षण से जल उठते हैं और चमकने लगते हैं। जो उल्काएं हैं वो पृथ्वी की वायुमंडल में जब एंटर करती है घूमते घूमते, तो जब एंटर करती है तो घर्षण से, फ्रिक्शन से जो है वो जल उठती है, रगड़ के जल उठती है। और इसी को ही कभी कभी शूटिंग स्टार के भी नाम से जानते हैं। आसमान में हमको कभी कभी देखने को भी मिलती है ये चीज़, तो इसी को ही बोला जाता है, मैंने बोला शूटिंग स्टार, टूटते हुए तारा बोला जाता है। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद हम बात करेंगे आकाशीय जो पिंड है, उल्का पिंड। उल्का पिंड की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु हो, अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की धरातल पर आकर गिरती है तो उसी को ही बोला जाता है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है, हम लोग का अंतरिक्ष से कोई भी वस्तु जब आकर गिरती है पृथ्वी की धरातल पर तो वो होती है उल्का पिंड। और ये जो है चट्टान से बने होते हैं। जो उल्का पिंड होते हैं चट्टान से बने होते हैं, राख से बने होते हैं, निकल से बने होते हैं, लौह से बने होते हैं ये पिंड सब। तो इस प्रकार से जो है हम इस वीडियो में हम ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी तक जो है हम ले आए। हम लोग ब्रह्मांड, फिर आकाशगंगा, सोलर सिस्टम, ग्रह, ग्रह के बाद सूर्य, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, उल्का पिंड, ये सब इस वीडियो में जो है समझने का प्रयास किए। तो आई होप आपको ये जो इस तरह से पढ़ाने का प्रयास है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और साथ ही इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।